तो तुम्हारा साथी वहां चला गया, इतना तुम उसको नाराज कर दिए, दोस्ती टूट गई। वीक बॉन्ड था, वीक बॉन्ड, वंडावाल फोर्स था, इसीलिए बहुत जल्दी टूट गया, 12 तक भी नहीं चला, एक्साइटेशन चला गया। वो तो डी एक्साइटेशन दिख रहा है, पीछे है, एक्साइटेशन कहाँ हुआ। हाइड्रोकार्बन में आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं। ये भी हम लोग शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले वाले में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बार बार यूज होगा, इसीलिए ये देखते हैं। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो रूल है, सबसे पहले लिखा आता है प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद क्या होगा, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। क्लास 11th में सेकेंडरी सफिक्स बहुत कम यूज होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को देखना हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स होता ही नहीं। सेकेंडरी सफिक्स वाला कंपाउंड क्लास 12 में देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ नोमेनक्लेचर में आ जाएगा। अब प्रीफिक्स क्या चीज है, तो प्रीफिक्स ऐसा जो पैरेंट चेन के बाहर हो। अब ये पैरेंट चेन क्या है, तो कार्बन का जो चेन होता है, उस कार्बन के चेन में जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा, उस लॉन्गेस्ट चेन को कहेंगे पैरेंट चेन, और उसके जो बाहर हो गया वो ब्रांच चेन कराएगा, वही प्रीफिक्स जैसा यूज होगा। जितना भी ब्रांच है सबको प्रीफिक्स में यूज करेंगे। वर्ड रूट एक्चुअल में क्या चीज होता है, वर्ड रूट पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम, वही क्या कहलाएगा, वर्ड रूट। और वर्ड रूट को कहते हैं क्या, एक्चुअल में एल्क, एल्क होता है ना, और ये एल्क चेंज कर सकता है। एल्क डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसके लिए एल्क क्या यूज करेंगे, मिस। और ये हम लास्ट क्लास में देखे थे 2 के लिए इस तरीके से, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, ये सब चीज तो देख लिए थे। 4 के लिए ब्यूट, कम से कम अभी 5-6 तक तो यूज पड़ेगा मिनिमम। 5 के लिए पेन। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स देखिए जो आर है, आर ये प्रीफिक्स है, क्या था आर, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, तो आर इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स है। अल्काइल में पहला हो सकता है CH3, नाम क्या होगा इसका, मिथाइल। ऐसा हो सकता है कि C2H5 मिल जाए, इसका क्या नाम होगा, मिथाइल। तो ये आर जो है प्रीफिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स, एक्स का नाम क्या होगा, हेलो, हेलोजन से, लेकिन इसको यूज करेंगे हेलो, एक्स इज हेलो। आर इज अल्काइल और एक्स इज हेलो। फ्लोरीन रहा तो फ्लोरीन, तो समझ गए। एक और आ सकता है ब्रोमो आयोडो, और एक और है NO2, ठीक है। ये भी क्या है, ब्रांच में यूज होगा, इसको कहते हैं नाइट्रो। तो ऐसा ऐसा कुछ है जो प्रीफिक्स में यूज होगा हम लोगों का ब्रांच में। 6 के लिए हेक्स हो गया, 7 के लिए सेप्स, इसमें नहीं होता, इसमें क्या होता है, हेप्स होता है। और प्राइमरी सफिक्स क्या चीज है, जो कार्बन कार्बन का चेन बनेगा, उसमें अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यूज करेंगे AN, और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख गया कम से कम एक, तो ENE, और अगर 2 रहेगा तो डाई हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड ही मिल सकता है कार्बन कार्बन के बीच, तो आई मिल जाएगा YN। ये उसका सेकंड प्राइमरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स जैसे होगा अल्कोहल का। अल्कोहल कैसे जानते हैं, किसी कार्बन के चेन में अगर OH लगा हुआ है, OH, तो ये सेकेंडरी सफिक्स वाला कंपाउंड है। इनका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, पढ़े है ना, नाम होता है अल्कोहल, और आईयूपीएसी में होता है अल्केनॉल, तो लास्ट में आता है OL, अल्केनॉल। इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सबके लास्ट में आता है OL कॉमन। और इथेनॉल तो एनॉल आ रहा है, एनॉल, तो एन हो गया क्या, और इथेनॉल में इथ क्या हो गया, समझे। तो नाम ऐसे लिखाएगा, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंड सफिक्स। कभी ऐसा हो सकता है 2 मिथाइल इथेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ऐसा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, तो ब्यूट एन ऑल, ब्यूट एन ऑल, उससे पहले आ रहा है 2 मिथाइल, मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स CH3 ब्रांच। दूसरा कैसा हो सकता है, CHO, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, एल। सेकेंडरी सफिक्स पहचानने का क्वेश्चन रहता है, फंक्शनल ग्रुप पहचानने का। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO,
अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, और फंक्शनल ग्रुप एक और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये। नहीं हम रोक दिए, सुने ना, कार्बोक्सिलिक एसिड रोक दिए, ऑप्शन गलत करना था हमको, आंसर रॉन्ग। CO कौन सा है, कीटोन सही है, तो कीटोन को क्या लिखते हैं, ऑन। और अब ये वाला आ जाता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। और कुछ याद है, अमाइड, CONH2, इसका सेकेंडरी सफिक्स अमाइड, AMIDE। और है ईथर है, ईथर का सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है, ठीक है, ईथर का कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, नॉट अवेलेबल। ईथर कहाँ से जाता है, इसमें अल्कोक्सी वाले में, उसका नाम होता है अल्कोक्सी, प्रीफिक्स बनता है उसका। अच्छा उसके बाद आ जाइए दूसरा NH2, कौन सा है, अमीन, अमीन कार्बन चेन में अगर NH2 जुड़ा रहा है तो नाम क्या हुआ कंपाउंड का, अल्केनामीन। अल्केनामीन में लास्ट में क्या है, अमीन, अमीन इज सेकेंडरी सफिक्स। और एसिड अमाइड, ये एसिड अमाइड है, इसका नाम क्या होता है, अल्केनामाइड। अल्केनामाइड में एल्क एन अमाइड, लास्ट में क्या है, अमाइड, सेकेंड सफिक्स हो गया। और ईस्टर में भी आते हैं, उससे पहले ये बताइए COX, असाइलाइड नाम है इसका, आईयूपीएसी नेम होता है अल्केनॉइल हैलाइड, अल्केनॉइल OYL, उसका सेकेंडरी से होता है ऑयल हैलाइड। इसमें हैलाइड तो आप समझ ही रहे हो कौन सा होना चाहिए, एक्स, क्लोरीन रहा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड, अल्केनॉइल क्लोराइड, अल्केनॉइल ब्रोमाइड, ये सब अभी हम लोग को डिटेल में नहीं देखना है। अच्छा उसके बाद क्या बोले थे, ईस्टर, ठीक है, ये ईस्टर है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। आर क्या चीज है, आर समझ गए, नाम इसका, ईस्टर का नाम क्या था, यहाँ भी कार्बन का चेंज जुड़ेगा। ईस्टर का नाम होता है अल्काइल एल्केनोएट, अल्काइल एल्केनोएट, एल्केनोएट। उससे पहले एक और अल्काइल है ना, वो अल्काइल ब्रांच चला गया, अल्काइल एल्केनोएट, ओएट आ रहा है नाम लास्ट में, ओएट से क्या हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। और नाइट्राइल CN, CN, CN नाम क्या होता है, अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल में नाइट्राइल लास्ट में आ रहा है, नाइट्राइल। तो ये जितना भी कंपाउंड लिख रहे हैं सब हम लोग को पढ़ने वाला है, इसका नाम है नाइट्राइल। और कुछ छूट रहा है, सल्फोनिक एसिड का बहुत रेयरली यूज पड़ता है, अल्काइल सल्फोनिक एसिड, हाँ लिखे हो ना, तो अच्छी बात, लिखवाए होंगे हम ही, अपने से खोल के लिखे थे। और क्या बोले थे, नाइट्रो हो गया, नाइट्रो, तो आप उधर बिजी थे, हम कर दिए। और कोई, और कुछ नहीं बचा, सल्फोनिक एसिड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत कम कंपाउंड मिलेगा, तो उसका सेकेंडरी सरफेस ऐसे इस तरीके से, उसमें ये अभी सबसे सीनियर मान के चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नाम में कुछ कंपाउंड्स का, कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखना है, उसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढते हैं। एक कंपाउंड इस तरीके से लिख दिए, मान लीजिए CH3 CH2, सिर्फ एल्केन का भी देखेंगे, CH2 CH3, इधर है CH2 CH3, क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, एक एंड से स्टार्ट करना है और सबसे लॉन्गेस्ट चेन की तरफ बढ़ जाना है, जहां से रास्ता आपको दो रास्ता दिखेगा वहां से आपको डिवाइड, उस रास्ता पकड़ लेना है जो रास्ता लंबा है। इधर से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 1 2 3, इधर वैसे 4, इधर से ज्यादा ज्यादा है ना, तो पेरेंट चेन हो जाएगा वो। इस तरीके से पेरेंट चेन सिलेक्ट करना हम लोग सीखे थे, ठीक है। पेरेंट चेन के जो बाहर चला गया वो ब्रांच क्या है, CH3, CH3 का नाम क्या होगा। दूसरा काम क्या करते हैं, पेरेंट चेन में नंबरिंग, पेरेंट चेन में नंबरिंग किस लिए करते हैं, क्योंकि जो ब्रांच आता है ब्रांच का पोजीशन पता चल जाएगा, और पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम पता चल जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज हेल्प वर्ड रूट, तो नंबरिंग कर देते हैं, कैसे आएगा, तो जिस तरफ से ब्रांच नजदीक है उस तरफ से नंबरिंग करेंगे,
1 2 3 3 पर ब्रांच आ रहा है, 1 2 3 3 पर ब्रांच आ रहा है, दोनों सही है। तो इसमें दोनों ही नंबरिंग सही हो जाएगा। अगर नंबरिंग सही है तो नेमिंग सही होगा, और अगर नंबरिंग ही रॉन्ग है तो नेमिंग भी रॉन्ग होगा। समझे? तो नामांकन प्रक्रिया में इस चीज को ध्यान रखा जाए। नाम क्या होगा इसका? सबसे पहले ब्रांच, प्रीफिक्स का सबसे पहले काम करना है। तो ब्रांच यहाँ पे कौन है? मिथाइल। किस पोजीशन पर है? तो लिखना पड़ेगा 3 मिथाइल। प्रीफिक्स का काम खत्म। प्रीफिक्स के बाद कौन आता है? वर्ड रूट क्या चीज है? पेरेंट चीज में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? फ्रेंड्स। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है? तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है? तो एन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स वाला कोई कंपाउंड है क्या इनमें से कोई भी? तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखेंगे। क्लियर? एक चेन ऐसे है, हम बिना एच के लिखेंगे, चलेगा? बिना एच के हम लिखेंगे, अपने से पहचान लीजिए किसके पास कितना है। जैसे एक मान लीजिए एक चेन ऐसे लिखा हुआ है, इसके पास एच कितना होना चाहिए? 3H होना चाहिए। 3 क्यों होगा? एक ही बॉन्ड बनाया, 3 और बनाएगा, 3 हाइड्रोजन होगा इसके पास। बिना एग्जाम में बिना एच के नहीं लिखिएगा, ठीक है? हम बिना एच के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन देंगे, ज्यादा चीज बनाएंगे, एस लिखने में टाइम वेस्ट होगा। 2 हाइड्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, 2 हाइड्रोजन लगेगा ना। इसके पास कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। 3 बना चुका है, एक और बनाएगा, मीन्स 1 हाइड्रोजन। समझ गए? हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, पैरेंट से सेलेक्ट करिए। कौन सा? वो हाँ क्या था, कॉपी में नहीं होगा ये वाला। कौन सा? हाँ, एकदम सांप लग रहा है करके। 10 नहीं वाला है, अब 10 लेगा। और ये क्या जबान निकालता है ना, वो वाला है? नहीं, पैर से कहीं दसता है वो। पैर देखो आपका पैर। बताइए अब इसका नाम। नंबरिंग करना है ना, किस तरफ से? 3 से। सबसे अच्छा काम तो हमको यही लगता है, नंबरिंग करना। 1 2 3 4 5 पहले सीखें ABCD, अभी 1 2 3 4। कोई ग्रेड ही नहीं बचा हम लोग पढ़ाई का। 11th में हम लोग 1 2 3 सीखते हैं, कोई बात नहीं, सीखना है। नाम बताइए। 3 मिथाइल और उसके बाद हेक्सेन। कंपाउंड इस तरह का है, मान लीजिए जहां पर कार्बन का चेन तो है ही। नहीं हो, सेम क्वेश्चन था। दिमाग तो एज हो गया तो स्किप कर जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ से सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा समझ गया? शॉर्ट गन नहीं है ये। कौन सा गन है भाई? क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये शॉर्ट गन है, AK-47 है, गेम लगाने का। और ये स्कूप भी है ना स्कूप। बताइए पेरेंट चेंज ऐसे ले लीजिए, ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे ले सकते थे क्या? छोटा जाता ना। हाँ एकदम यूजिडाई है, समझ रहे हैं हम। नंबरिंग राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से ब्रांच 3 पर है। हाँ ये तो सही है, चेंज हो गया सिलेक्शन। नंबरिंग 1 2 3 3 पर ब्रांच, 1 2 3 3 पर ब्रांच लेफ्ट से। रीजन, जब 2 ब्रांच का पोजीशन सेम आ जाए दोनों तरफ से, तो उसमें देखना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये इथाइल, ई से मिथाइल। ठीक है, तब क्या नाम नंबरिंग किया जाएगा? 1 2 एंड सही है। अगर मान लीजिए ये करते हैं हम लोग, गलत है, नंबरिंग गलत होगा तो नाम भी तो गलत लिखिएगा। क्या नाम लिख दीजिएगा? नंबरिंग में भी अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेगा और नेमिंग में भी अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेगा। ठीक है, तो नेमिंग में नंबरिंग सही नंबरिंग का लेकर नाम लिखते हैं 3 पर, 4 पर। अब ऐसा नहीं लिख सकते हैं 4 पर मिथाइल 3 पे इथाइल, ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों? ब्रांच जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, इथाइल कम्स फ्रॉम ई फ्रॉम एम। तो इसमें लिख दीजिए पहले ई, क्या नाम होना चाहिए? 3 इथाइल 4 मिथाइल। जहां जहां डैश देते हैं वहां वहां डैश देना है।
हेक्सेन, ये वाला भी था क्या? ये नहीं ना था, खोज रहे है भी तो छोड़ दो, उधर देख के बता दोगे तो मैं आंसर हम जानते हैं, पीरियड टेबल में पीछे मुड़ते हो। और इस वाले में तो कॉपी देख रहे कहाँ है कहाँ है, यहाँ तो देख के बताओ। अभी क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ है, सीधा ले जाएंगे, इसमें कोई सिलेक्शन है? अभी क्वेश्चन हुआ ही नहीं है कि सिलेक्ट कर रहा है। नहीं है सेम टू सेम, अभी देखो अभी कंटिन्यू हो रहा है। स्ट्रेट चेन, स्टडी ले लें। दो ब्रांच, तीन ब्रांच, 1 2 3, 1 2 3, राइट से। क्यों अल्फाबेटिक ऑर्डर? यहाँ अल्फाबेटिकल नहीं है, यहाँ हैलोजन है, डिफरेंट कंपाउंड हो गया। ये अल्काइल है और ये हैलोजन है। जब डिफरेंट होगा तब वहां पे आपको देखना पड़ेगा कौन सीनियर है। तो स्टेबिलिटी और प्रायोरिटी, तो हैलोजन जो है वो सीनियर है। अब मान लीजिए हैलोजन में रहता है ब्रोमीन और क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों सेम सेम चीज हो गया, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सीनियर है, सीनियर कौन है। और ये टेबल हम दे चुके हैं ग्रुप में, फिर से एक बार भेज देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, नाम बताइए। 3 पर ब्रोमो, ठीक है, 3 पर ब्रोमो, 4 पर इथाइल और 5 पर मिथाइल, हेप्टेन। कैसे किए? सारे ब्रांच का नाम लिख दिए, किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। नाम में तो अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेगा ही, ब्रोमो बी से, इथाइल ई से, पहले ही लिख दिए, मिथाइल एम से, सबसे लास्ट में लिखें। इसमें इससे मतलब नहीं है कि नंबरिंग वाला जो पहले उसको पहले लिखा जाएगा 3 4 5, इससे मतलब नहीं होता है मेरे को। अगर मान लीजिए पोजीशन चेंज भी रहता, मान लीजिए 4 पे रहता और 3 पे रहता, तो नाम में पहले बी आ रहा है, पहले बी को ही लिखते। तो नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगा। ये एल्केन्स का नाम लिखने का तरीका था। एल्कीन्स में कैसे करते हैं? मान लीजिए एल्कीन्स है, ऐसे लिख दी, तो पैरेंट चेन इसमें कौन सा लेना है? पैरेंट चेन वो चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ जाए, ऐसे डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये दोनों है, पैरेंट चेन के अंदर में ये रहेगा। तो ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो आप ऐसे चेन ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो। ऐसे लेते हैं 4 कार्बन, ऐसे लेते हैं तो भी 5 कार्बन, तो ज्यादा जा रहा है ना। तब ये वाला ले लेते हैं, 5 कार्बन आ रहा है, और ऐसे में ऐसे लेते हैं तो भी ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाता है, ऐसे में भी आ जाता है। तो जो लॉन्गेस्ट है उसको ले लेंगे, और जो चेन के बाहर चला गया वो क्या हो गया। अब ये ब्रांच का पोजीशन हमको बताना है, लेकिन याद रखिए नंबरिंग जो होगा वो किसको ध्यान में देखते हुए, इस बारे में याद रखिए। नंबरिंग देखने के लिए आर जूनियर है किससे? एक्स से। और यहां पर भी याद रखिए कि आर जूनियर है किससे? समझ गए? तो कंपेयर कर लेते हैं। 1 2 3 4, 3 और 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4, 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, नंबरिंग यहाँ से, ठीक है। तो 3 पर क्या हो गया? 3 पर इस बार मिथाइल है, प्रीफिक्स खत्म, देन वर्डवुड, वर्डवुड कितने कार्बन का? 5 करेंगे पेन। अब उसके बाद एन नहीं लगाना है इस बार, और ई में देखिए 2 और 3 वाला कार्बन है, जो छोटा है उसमें लगा दीजिए। समझ गए बात? ऐसे लिखा हुआ है। पैरेंट चेन कौन सा होगा? स्ट्रेट हो जाएगा पैरेंट चेन। क्यों? इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड मिस नहीं करना चाहिए, चाहे चेन छोटा ही क्यों नहीं हो जाए, यही वाला आपको लेना है। और मान लीजिए एक और ऐसे, एक और ऐसे,
डबल बॉन्ड 2 बार आ गया ना, डबल बॉन्ड 2 बार भी आ सकता है, और अगर डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आ जाए तब नाम लिखने का क्या तरीका होगा? ठीक है, ये तो ब्रांच हो गया। ब्रांच का नाम क्या है? इथाइल। किस पोजीशन पर? तो ये जगह 2 इथाइल। उसके बाद ब्रांच खत्म। ब्रांच खत्म होने के बाद किसमें आते हैं? वर्डवुड। कितना कार्बन? 6। हेक्स हो गया। अब वर्डवुड के बाद किसमें आना है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इन 2 बार है, तो 1 के बाद भी और 3 के बाद भी, तो लिखना पड़ेगा 1, 3। और सेम काइंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अगर रिपीट करे तो हेक्स में ए लगाना है, तो क्या हो जाएगा? समझ गए? अल्का हो जाएगा। अल्का, एल्केन जो होता है एल्कीन, अल्काइन। सेम काइंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, दो भी 2 बार अगर आ जाए तो। एक चेन ऐसा है, मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें सीनियर कौन है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ज्यादा सीनियर है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो आपको नंबरिंग किसकी तरफ से करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड की तरफ से। ऐसा वाला कंपाउंड होगा, देख लो एग्जांपल में होगा, है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में। नंबरिंग की तरफ से, डबल बॉन्ड की तरफ से, ठीक है। नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हेक्स 1 इन 5। सेम काइंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड नहीं, इसीलिए हेक्सा नहीं होगा, समझ गए। और ऑर्गेनिक वॉवेल में वाई आता है तो ई को हटा देंगे। जब भी यहाँ पे ऑर्गेनिक वॉवेल रहेगा, ए आई ओ यू वाई इस तरह का, तो वहां पर ऑर्गेनिक वॉवेल की बात करूँ मैं, और ऑर्गेनिक वॉवेल में ई को हटा, ये जो ई है इसको ड्रॉप कर देते हैं। मान लीजिए ए एन ई है, ए एन ई, तो ई हटा देंगे। जैसे ओ है, ठीक है, ओ है तो ओ कहने पे ई हटा देंगे। ए है तो भी हटा देंगे, वाई है तो भी हटा देंगे, तो ई को हटा के लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सिर्फ ई एन आई, आई वन, याद आएगा। ये सब रूल हम पहले ही बता चुके हैं। कौन कौन सा था, कौन बताएगा? ए आई ओ, ठीक है। इसमें देखिए ज्यादा यूज पड़ेगा इसका, एक पड़ेगा इसका और एक पड़ेगा इसका, बाकी और किसी की जरूरत नहीं पड़ता। इन सबका भी हम लोगों को देखना ही नहीं है, कुछ तो छोड़ दीजिए। ये हो गया एक कंपाउंड। एक कंपाउंड मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे। तो डबल बॉन्ड की तरफ से अगर नंबरिंग कर देंगे हम लोग, तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। अभी इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच आ भी जाएगा तो ब्रांच तो जूनियर है डबल बॉन्ड से, उसके साथ नंबरिंग करना नहीं। तो डबल बॉन्ड के साथ नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका नाम क्या होना चाहिए? इधर 6 है, हेक्स। उसके बाद 1 और 3 पर डाई इन है, ठीक है, और ये हेक्सा हो जाएगा। सेम काइंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 2 टाइम्स है, तो हेक्सा 5 आइन, ये रहेगा। ये अगर ये डाई आइन होता तो ई रहता, क्योंकि डाई आइन में आगे क्या आ जाएगा? डी रह जाता। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर होता है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, कितना कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है, स्क्वायर है, स्क्वायर। नाम क्या होगा इसका? 5 कार्बन, 4 कार्बन का ये चेन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? एल्केन।
है ना। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को स्टेट चेन में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन। लेकिन 4 कार्बन वाला चेन स्टेट में तो नहीं है, रिंग बन गया, तो रिंग में आगे वर्ड लगाना है क्या, साइक्लो। तब ये बन जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। इस तरीके से ये साइक्लो ब्यूटेन हो गया। तब फिर इसका नाम क्या होना चाहिए, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन क्या लिखेंगे, पेंटेन। छोड़ दो, तुम एक को ड्राइवर देखो, दोस्ती खत्म हो गया है, अभी तो दूसरे को ड्रा रहे हो, अकेले पड़ जाओगे समाज में, बता दे रहे हैं हम। जादू। इसका नाम, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया, हो गया, फिर हम चालू हो जाएंगे, सोच लो, मुझे बताओ। 1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये सब चीज हम लोग देखे हुए थे। इसका नाम साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। ये इसमें 1 क्वेश्चन नहीं भी दिया तो चलेगा। नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग में रोटेशन होता है ना, डबल 1 2 इधर रोटेट करेंगे, नेक्स्ट मल्टीपल बॉन्ड की डायरेक्शन रोटेट करेंगे, ये एक तरीका हो गया। 1 2 3, अगर मान लीजिए ऐसे करते 1 2 3 4, ये नंबर कहाँ आता, 4 आता ना, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नंबर क्या आता है, 1 और 4, उनका सम क्या आता है, सम कितना आता। और अगर इधर रोटेट करते हैं 1 2, तो सम कितना आ रहा है, लोएस्ट वाले को सही माना जाएगा। आईयूपीसी का ही रूल है, वही आईयूपीसी नोमेनक्लेचर देख ले। इसमें अगर मान लीजिए नंबरिंग हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 आ गया, 1 2 कितना आ रहा है। और अगर मान लीजिए हम लोग नंबरिंग ऐसे करते हैं तो ब्रांच किस पोजीशन में पहुंच जा रहा है, तो ब्रांच दूर हो जा रहा है, तो ब्रांच को कहाँ रखना पड़ेगा, सामने रखना है। तो इसको आपको नंबरिंग ऐसे करना पड़ेगा 1 2, और ये कहाँ गया, आप समझे। अब सम कितना आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है, लेकिन ब्रांच कितना पे आ रहा है, तो ब्रांच भी लोएस्ट नंबर पे आ गया और सम भी छोटा हो गया। तो इस तरीके से रोटेशन करना है। तो रोटेशन सही कौन सा है, ग्रीन वाला, तो नाम भी सही ग्रीन वाले की तरफ लिखा जाएगा। क्या होगा, 3 पर है, 3 पर है मिथाइल, 3 पर है मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसको आप 1 इन भी कह सकते हो, है ना, इसको 1 इन भी कह सकते हैं। उसके बाद एक का नोमेनक्लेचर देखते हैं बेंजीन के साथ। इसका नाम पता है, साइक्लोहेक्सीन है, बेंजीन है, ये सिंपल, ये सिंपली बेंजीन है। और इस बेंजीन में मान लीजिए एक ऐसे लिखा हुआ है CH3, टॉल्विन तो है ही इसका नाम। अगर हमको इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे, ये पेरेंट हो गया, ब्रांच हो गया, तो पेरेंट में इसका नाम है बेंजीन और ब्रांच में इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो इसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन, और इसी को टॉल्विन भी कहा जाता है, समझे। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ है जहां पर एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, नंबरिंग करना पड़ेगा ना ब्रांच का, तो किसके अकॉर्डिंग, ऐसा कि छोटे नंबर पे आ जाए। 1 मान लो यहाँ स्टार्ट करते हैं, रोटेट इधर करेंगे, बेंजीन हो गया, बेंजीन में फर्स्ट और 2 पर क्या है, फर्स्ट और सेकंड पे मिथाइल है, कितना मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, तो लिखेंगे 1, 2 डाई मिथाइल बेंजीन। और अगर मान लीजिए एक ही बेंजीन पर, वही बेंजीन पर 2 C2H5 लिखा हुआ है, तो जैसे नाम इसका मिथाइल बेंजीन, उसका क्या हो जाएगा
इथाइल बेंजीन, ठीक है। 6 लिखिए, वहां से 1 करेंगे, वहां से 1 करेंगे तो फिर तो ब्रांच हो जाएगा 2 और 3 पर, ज्यादा नंबर आ जाएगा ना। अगर हम मान लो यहाँ से करते हैं तो छोटे नंबर पे आ रहा है, ऊपर पक्का दोस्ती तोड़ लेगा, बता दे रहे हैं, दोस्ती तोड़ लेगा वो। डबल बॉन्ड तो देखिए रोटेट करते रहता है, डबल बॉन्ड कभी यहाँ रहता है कभी यहाँ रहता है, रेजोनेंस में पढ़े थे, याद करिए। डबल बॉन्ड को कोई फिक्स नहीं है, इसका डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होता, डबल बॉन्ड यहाँ हटा के यहाँ आ सकता है, ये वाला यहाँ आ सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं देखिए, बेंजीन के केस में डबल बॉन्ड नहीं देखना है, डबल बॉन्ड देखिए सब तरफ है। एक्चुअल इसका ऐसा होगा, डबल बॉन्ड सब तरफ है। अगर सब तरफ डबल बॉन्ड है तो फिर आपको इसमें डबल बॉन्ड देखना ही नहीं, याद रखिए ऐसे बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं देखते। अगर मान लीजिए ये रिंग ऐसा होता, अब इस रिंग में देखना पड़ जाएगा, उसका डाउट क्लियर कर देते हैं। इसका नाम बताइए क्या होना चाहिए, उसका डाउट ये वाला है। अब नंबरिंग किस तरफ से किया जाएगा, डबल बॉन्ड की तरफ से। तो डबल बॉन्ड की तरफ से अगर मान लीजिए नंबरिंग करते भी हैं तो कौन वाला कार्बन को फर्स्ट मानेंगे, ये वाले को ये वाले को। अगर इस वाले को मानते हैं, मान लीजिए 1 2 1 2 तो 3 आ गया, अब ब्रांच आ गया 1 पर, लेकिन नेक्स्ट ब्रांच आएगा 6 पर। और अगर ऐसे करते हैं 1 2 तो 1 2 सम आ गया 3, पहला ब्रांच 2 पर, दूसरा ब्रांच नजदीक हो गया ब्रांच, तो इसीलिए हम लोग इसका नंबरिंग ऐसे कर देंगे। तो हाँ वो समझ गया, तुम उसको डराओ मत, बहुत परेशान कर रहे हो। नाम क्या हो जाएगा 2,3, नाम बताओ नाम 2,3 डाई मिथाइल। हाँ इधर बेंजीन नहीं है, ये है साइक्लो, ठीक है। एक कंपाउंड ऐसे है, मान लीजिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, Cl है और CH3 है। सीनियर कौन है इसमें, हेलो सीनियर है, क्लोरो हो गया। तो इसका एक नाम होगा ऐसे, ये 1 और ये, तो 1 पर क्लोरो, 2 पर, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम यही आ रहा है, C पहले मिथाइल बाद में। तो इसको लिख सकते हैं एक नाम इसका 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और ये है क्या बेंजीन, तो बेंजीन। दूसरा इसका नाम, ये पूरा का पूरा बेंजीन है, अब बेंजीन का CH3 पूरा का पूरा टॉल्विन बन गया। इस टॉल्विन पे सेकंड पोजीशन पे क्या है क्लोरो, तो ये पूरा का टॉल्विन है, टॉल्विन से सेकंड पोजीशन पर क्लोरो है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 क्लोरो टॉल्विन, समझे, एक नाम ये भी है। और ये सब कंपाउंड ऐसा है जो क्लास 12 में यूज होता रहता है, अभी हम लोग को इसका यूज ज्यादा नहीं है। एक और नॉर्मल के एक और कंपाउंड देखते हैं, कहीं पे जगह नहीं बच रहा है, मिटाइल डाइंग नहीं हम हो गया, इसका नाम बताइए। एक ऐसा कंपाउंड है, OH, ऐसा अल्कोहल हो गया ना। अब इसे पेरेंट चेन लेंगे तो क्या OH बाहर मान लेंगे, नाम क्या होगा इसका, सबसे पहले पेरेंट चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, ये पेरेंट चेन। सेकेंडरी सफिक्स वाला आ गया ना, 5 कार्बन है, उसमें आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग किस तरह से करेंगे, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। सेकेंडरी सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप ज्यादा सीनियर है किससे, सिर्फ प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप से। प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है, हेलो नाइट्रो, ये सब प्रीफिक्स वाला सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, इनका सेकेंडरी सफिक्स और इनका सेकेंडरी सफिक्स है, ये सीनियर ऐसे मान के चलिए आप। तो नंबरिंग करना पड़ेगा किसको देख करके, अगर मान लीजिए 2 पर क्लोरीन रहता है, 2 पर क्लोरीन, तो क्लोरीन तो फिर हो गया हेलो वाला ग्रुप, कैसे जूनियर है वो, सेकेंडरी सफिक्स पर जूनियर है, तो भी उस तरह से ही करते हैं। अगर मान लीजिए 2 पर रहता है CH3, तो CH3 तो R है, वो तो सबसे जूनियर है, समझ गए। पूरे सब सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे जूनियर में कौन आ जाएगा, R, अल्काइल ग्रुप। तो नंबरिंग हमको इस सबसे करना पड़ेगा, 1 ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 और ये 5। तो कोई प्रीफिक्स है क्या, कोई ब्रांच है,
कोई ब्रांच नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं, डायरेक्ट कितना आएंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में पेरेंट चेन में कितना कार्बन है 5, 5 के लिए क्या लिखा जाएगा पेंट हो गया। उसके बाद फिर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, कौन सा बॉन्ड है पेन, तो पेंटेन हो जाएगा। अब ऑल है, फिर ओएस लग गया मतलब ऑल। और ये ऑल किस पोजीशन पे किस कार्बन के पास है, सेकंड वाले के पास है, तो नाम क्या होगा पेंटेन 2। ई रहेगा क्या उसका, एन का ई हट जाएगा क्योंकि ओ आ गया, समझ गए। तो नाम क्या होना चाहिए इसका, पेंट एन 2 पर है, और इस तरीके से इसका नाम लो। हाँ तो इन लोगों को छोड़ दें, ये लोग बेचारे तुम लोग को छोड़ेगी नहीं, दिखता नहीं है उन लोग। एरोमेटिक वाले में हम लोग कंपेयर करते हैं, एरोमेटिक बेंजीन वाले में, बेंजीन वाला तो एक हम बता दिए। एरोमेटिक कंपाउंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। अभी मेरा पूरा प्रायोरिटी ज़्यादा है अल्केन अल्किन अल्काइंस पर, उसके बाद एरोमेटिक में पहुंचेंगे तो वहां पे उसका नोमेनक्लेचर बता देंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, नाम लिखिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर of the following compounds. Draw the structure of the following compounds. फोर इथाइल, जोड़ी नहीं है कि नहीं, हर नोमेनक्लेचर सही हो, नाम गलत भी हो सकता है, पहचानना पड़ेगा बाबू। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट, थ्री थ्री डाई इथाइल, 3 डाई इथाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, 5 पर आइसोप्रोपाइल, 4 मिथाइल ऑक्टेन। देखिए वो नहीं सुने, वो वाला डब्लू वाला मूवी, क्या नाम है, धमाल। नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। वेद गोपाल अय्यर, उसका सी सर्च होता है, फिर वो खत्म ही नहीं होता उसका नाम, वही वाला नाम है। एक और लिखिए, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे लिखिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल SEC, ठीक है, 5 डैश SEC डैश ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन, 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। नेक्स्ट एक और आ जाइए। हाँ ड्राइंग नहीं बनाना है, वो आर्ट एंड क्रिएटिविटी वाला नहीं क्लास चल रहा है कि ड्राइंग बनाना है। देखिए 5 डैश ब्रैकेट 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज नॉनेन। ये नाम सबसे अच्छा लगा हमको। हम जानते हैं तुम मेरे अगेंस्ट नहीं जाओगे। चलिए इसमें दूसरा है, इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम लिखना है। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये वाला क्वेश्चन का IUPAC नेम लिखना है। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। CH3 पहला क्वेश्चन है, CH3, ठीक है, C, उसी के बगल में C, CH3 फिर CH2, एडजस्ट करिएगा अगल बगल वाले से, CH3 CH, उसके बाद CH2 के बाद C, फिर CH3 ये किस फॉर्म में, कंडेंस को भी कुछ ज्यादा ही कंडेंस कर दिया है।
ज़्यादा ठंडा हो गया, सिकुड़ गया एकदम। दूसरा है CH3 होल 2, CH3 होल 2, C, CH3 होल 2 है, फिर C, फिर C2H5 होल 2। आप ठीक है ना? वो एक बार क्लास नहीं होता, एक बार सी ब्लॉक वाले में लास्ट में हम उसका नाम लेने के बजाय अल्फाबेट पढ़ लेते हैं, वही वाला चीज़ है। नाम हम नहीं बोल रहे, अब इसको लिख दे रहा है, देख लो। याद है कुछ? बहुत भारी पड़ेगा। दूसरा, अगला क्वेश्चन ही नहीं है, खत्म। अब नाम लिखना है बस। हाँ, जितना के स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर, इसका नाम तुरंत। होमवर्क नहीं है, तुरंत तुरंत। हाँ, अत्यंत। टाइम बताइए कितना हो रहा है? हॉलीडे होमवर्क है 5:35, अभी बहुत टाइम है, 6:30 तक क्लास है। क्वेश्चन में टाइम दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत लग रहा है, हो सकता है, हम नहीं जानते। इस वाले का पहले सही कर लीजिए, ये कैसे सही होगा? CH3 होल 3C, CH3 3 बार है, इसी C के साथ है, तो एक C है, इसके साथ एक बार CH3 है, एक बार CH3 ऊपर है, हो गया। उसके बाद ये C का काम खत्म। देन उसके बाद फिर C है, और इसके साथ फिर CH3 3 बार है, तो 3 बार CH3, एक बार इधर हो गया, एक बार ऊपर हो गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, देखेंगे देखेंगे, तो आपको बनाना है पहले। एक प्रॉब्लम लगा, दूसरे छोड़िए, आगे बढ़िए, उसके बाद हम देखेंगे। ये वाले का कैसा बनेगा? CH3 होल 2 है, मतलब CH3 2 बार है, इस C के पास CH3 2 बार है, एक बार ऊपर एक बार नीचे लेनी, और इसी C के पास C2H5 है, और एक और C2H5 है, ऐसा बनेगा। इसी C के पास 2 CH3 है, और इसी C के पास 2 C2H5 है। NCERT क्वेश्चन है। हो गया? कितना क्वेश्चन है? पहला वाला ही भी डाउट लग रहा है। फोर इथाइल, क्या नाम है? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, क्या प्रॉब्लम है? सही है, नाम तो सही है, क्यों क्यों सही है? यहाँ वाले में आप ये वाला क्वेश्चन देख के आप लोग कंफ्यूज कर दे। मिथाइल 3 पर, मिथाइल 3 पर अल्फाबेटिक ऑर्डर को ध्यान में रखें। ये कब कंसिडरेशन लिए हम लोग? जब दोनों का पोजीशन दोनों तरफ से क्या हो, समझे? अब अगर मान लो ऐसा है, कितने कार्बन का चेन है? सबसे पहले नोमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप वर्ड पकड़िए। वर्ड कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। 4 इथाइल 2 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का चेन ले लीजिए। सबसे पहले वर्ड 6 कार्बन हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? 4 पर इथाइल, मान लीजिए इसको 1 मानते हैं, 1 2 3 4, तो 4 पर इथाइल हो गया इथाइल, और 2 पर 2 मिथाइल है। स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको लगा कि ये कैसे हो सकता है, नंबरिंग तो यहाँ समझे था 1 2 3, ये ना दिख पाए, यही ना प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये कब करते हैं हम लोग? जब दोनों तरफ से इथाइल और मिथाइल का ब्रांच सेम पोजीशन पे आता था। जैसे यहाँ 1 2 3 3 पर इथाइल आ रहा है, 1 2 3 3 पर मिथाइल आ रहा है,
तो कंसीडर किसको करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर को। अगर मान लीजिए मिथाइल यहाँ पे होता तो नमनीय किस तरफ होता, अगर ये मिथाइल यहाँ पे होता नमनीय किस तरफ होता, राइट से होता, क्योंकि ब्रांच राइट से नजदीक पड़ रहा है। जो ब्रांच भी हो, जो भी नाम का हो, जिस तरफ से एंड नजदीक है उस तरफ से नंबरिंग होगा। लेकिन जब दोनों का पोजीशन दोनों तरफ सेम हो जाए तब अल्फाबेटिक ऑर्डर को कंसीडर करना। सबके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, CH3 CH, बिना हाइड्रोजन गलत हो जाएगा। स्कूल में काट देगा, काट चुका है। हम बार बार क्लास में बोलते हैं इस बात को, बिना हाइड्रोजन का नहीं बनाना है। स्टूडेंट वही गलती की थी, गर्ल्स एक वजह के बिना स्कूल में सर पूरा फुल था, बस इसके वजह से ना मार्क्स काट देंगे। वो एक है ना तुम लोग की HOD सोनिया मैम गुरु नानक में, उन्हीं से। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो गया बहुत हंसी आप लोग को आ रहा है। वो एक मूवी नहीं देख रहा था राजकुमार वाला, राजकुमार वाला, उसमें बहुत फेमस डायलॉग है R राजकुमार का, किसका है, शाहिद कपूर का। उसका डायलॉग है बहुत फेमस डायलॉग, बताओ तुम लोग। वायलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, वो मेरे ऊपर फिट हो जाएगा, फिर पहुंच लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, दूसरा हो गया तुम रहे तो वायलेंट होंगे सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन, बन गया, बनाओ तो है, देखो बन गया, नहीं है, किसका बना हुआ है, कोई बनाया। सबसे बनाने का तरीका क्या, सबसे पहले क्या पकड़ना है, वर्ड रूट कितना, 8 कार्बन को स्टेट चेन में जोड़ दो। जब स्ट्रक्चर बनाने आए स्ट्रक्चर घुमाओ फिर मत बनाओ, स्टेट चेन में 4 पर 8 कार्बन हो गया। क्या कह रहा है उसके बाद किस पोजीशन पर है, मान लो नंबरिंग इधर तक कर दिए 1 2 3, तो 3 पर 2 मिथाइल है, तो यहाँ लेनी है C हो गया, समझे। उसके बाद इसको आप नीचे भी लिख सकते थे C, फिर डैश C, और उसके बाद 5 आइसोप्रोपाइल। 5 ये आइसोप्रोपाइल कैसा होता है, ये इसको कहेंगे प्रोपाइल, जिसको कहते हैं एन प्रोपाइल, सिंपली कहते हैं एन प्रोपाइल, या फिर सिंपली कहेंगे प्रोपाइल। प्रोपाइल कहते हैं या फिर सिंपली एन प्रोपाइल। और जब नाम लिखना होता है तो इसको प्रोपाइल ही कहते हैं, कई बार एन प्रोपाइल करके नाम आएगा। और ऐसे लिखा हुआ अगर जहाँ पे बीच वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो ये कहलाएगा क्या, आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल को एक ही वर्ड माना जाएगा और इसका आई को कंसीडर किया जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। बताइए उसके बाद, ये आइसोप्रोपाइल है 5 पर, यहाँ पर बना दीजिए ऐसे, बनेगा यही ना आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन में बीच वाला कार्बन अगर बॉन्ड बनाएगा तो आइसोप्रोपाइल, एंड वाला बनाएगा तो नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। 4 मिथाइल, इसमें और 4 मिथाइल भी है, तो 4 में एक यहाँ पे लगा दो, इसको हटाओ ऊपर भेजो, यहाँ पे एक भेज दो, एक और हाँ एकदम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं C2H5, एकदम ले सकते हैं। ये इथाइल हो गया C2H5, ये भी इथाइल कर दो C2H5, और यहाँ पे क्या मिथाइल CH3, सब में लगा दीजिएगा। इसके बाद के पास कितना H नहीं होगा, चारों बॉन्ड तो कंप्लीट। इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, नेक्स्ट दूसरा। अब सेकेंडरी पेडल कैसा होता है, देखिए अगर ऐसे इसको कह देंगे ब्यूटाइल, और अगर इसमें सेकेंड पोजीशन वाला कोई जुड़ रहा है उसको कह देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा होगा, या तो ये वाला या फिर तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखते हैं ऐसे SEC डैश ब्यूटाइल,
तो पहले वर्ड भी बताइए कितने कार्बन का चेन है? 10 कार्बन का चेन, तो बहुत बड़ा है, डेकेन है। फाइव। हम तुमको गिनती सिखाने के लिए लिखे थे। आगे बताइए। 4 पर आइसोप्रोपाइल है, 4 नंबरिंग मान लीजिए यहाँ से कर रहे हैं, तो 4 ये हो गया। 4 पर आइसोप्रोपाइल क्या होगा? ये हो गया आइसोप्रोपाइल। और 5 में सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। और कोई क्वेश्चन? और भी है? अच्छा वो वाला ब्रैकेट वाला नॉन एन, ये इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। कैसे बनता है इसका ये भी देख लीजिए, ये भी पढ़े थे हम लोग, आपको नोट्स मिल जाएगा जहाँ पे नोमेनक्लेचर सिखाए थे, वहाँ पे ये भी था। अभी हम इसको डायरेक्ट सिखा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन देके बनवा के सिखा दें। नॉन एन है, नाम क्या है उसका? 5 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन एन। ऐसे करके आप 9 कार्बन ले लीजिए स्टेट चेन में। 4 9 कार्बन का चेन हो गया। उसमें 4 पर है, 5 पर, 5 पर है। 5 पर देखिए 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, लास्ट वाला पकड़िए, लास्ट प्रोपाइल। प्रोपाइल कितना कार्बन? 3। ये प्रोपाइल हो गया, समझ गए? इस प्रोपाइल में ये फर्स्ट पोजीशन कहलाएगा, ये सेकंड पोजीशन कहलाएगा, ये प्रोपाइल में 2 और 2 पर क्या है? इसीलिए एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल। ये सिंपल ब्रांच नहीं है, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ रहा है। इसका अगर हम लोग मान लो चेन बनाना है तो चेन ऐसे बनाते हैं, पैरेंट चेन ऐसा हो गया, समझ गए? इस पैरेंट चेन में ये पूरा का पूरा ब्रांच तो है ही, लेकिन इस ब्रांच के अंदर भी एक है सब ब्रांच, क्योंकि ब्रांच में भी आपको एक सब पैरेंट चेन ढूंढना पड़ेगा। और वो सब पैरेंट चेन स्टार्ट कहाँ से होगा? उस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड हो पैरेंट से, यहाँ से स्टार्ट करना है। आप यहाँ से इसको नहीं ले सकते हो सब पैरेंट चेन। ये 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन तो है, ये भी 3 कार्बन है ना, समझ रहे क्या कह रहे हैं? तो इसको सब पैरेंट चेन नहीं ले सकते हैं। सब पैरेंट चेन आपको उस कार्बन को इंक्लूड करके लेना पड़ेगा जो कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड हो किससे? पैरेंट चेन से। अब इसमें नंबरिंग करना पड़ता है, और नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे? उस कार्बन से जो कार्बन लिंक्ड हो, 1 2 एंड। और इसका नाम फिर कैसे लिखा जाएगा? इस ब्रांच का नाम लिखना है। इस ब्रांच में खुद ब्रांच है, तो पहले ब्रांच के अंदर का ब्रांच पहले लिखा जाएगा। 2 और 2 पर 2 मिथाइल है, तो 2, 2 डाइमिथाइल हो गया। पूरा इस ब्रांच का नाम हो गया क्या? अभी 2, 2। अगर मान लीजिए नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्या लिखते हैं? 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, लेकिन ये प्रोपेन नहीं है क्योंकि ये ब्रांच है, तो प्रोपाइल लिखेंगे। ये ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हो गया। कॉम्प्लेक्स ब्रांच में ब्रांच के अंदर ब्रांच होता है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? ब्रैकेट में। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच किस पोजीशन पर है? इसे लिखना पड़ेगा 5। इतना काम करने के बाद ये क्या हो जाएगा? नॉन एन। तो लास्ट में देंगे नॉन एन, ब्रैकेट वाला। हाँ ब्रांच है ना, तो ब्रांच है तो सब प्रीफिक्स है। ये पूरा का पूरा पैरेंट चेन तो ये है, इसका नाम। हाँ हाँ हाँ, नाम बता दीजिए। 2 4 4 1 1 1 देखो, 1 1 1 1 चल रहा है। 1 1 1 1 कैसे आया? पैरेंट चेन देखो, बहुत बहुत खराब पैरेंट चेन हम दे देंगे एकदम, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये वाले ले लेंगे, हम नाराज हो गए हम। अब ये वाले लेंगे पैरेंट चेन। हाँ 4 4, अब जो भी हो वही पैरेंट चेन है, ले लें, फिर भी वही होगा ना। और कैसा पैरेंट चेन ले सकते हैं? ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ऐसे यू, एक यू ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, सेम आएगा। कितने का बना रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ले लें, वही ऐसे आ जाएगा। समझ क्या कह रहे हैं? ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये नहीं होगा।
ये स्टेट तो सबसे आसान है, हम नाराज हुए इसलिए स्टेट नहीं लेना चाह रहे। तो ये एक ब्रांच, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच और एक नंबरिंग करना पड़ेगा। किस तरह से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5। तो 2 पर आ रहा है ब्रांच और 4 पे आ रहा है ब्रांच। किस किस पोजिशन पर? 2,2 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, ऐसे टेट्रा हो जाएगा। ये एट्रा टेट्रा मत करो तुम लोग यार, ऐसे लगता है ना जैसे पुणे पहुंच गए। पुणे में जॉब था तो क्या करते थे हम लोग, जाते थे खाने, वहाँ 40 रुपये का खाना मिलता था। कंपनी में तो मिलता था 2 टाइम, लेकिन एक टाइम अपने से खाना पड़ता था। और वहाँ मराठा बोले, हम लोग को समझ ही नहीं आता था। वो जाए बोले कि ए एकड़ा बेसा, एकड़ा बेसा, एकड़ा बेसा क्या, एकड़ा बेसा बोलते समझ में आया। सही है, बैठो इधर बैठो। तो सही लग रहा है तुमको, एकड़ा एकड़ा टेट्रा टेट्रा कर रहे हो। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, मिथाइल। और अब गुजराती लोग के साथ हम जानते, गुजराती लोग पूछते ना शू सुगम, ऐसा शू सुगम तो समझ ही नहीं आया हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं लोग। और बंगाली वाले लोग कुछ और, तीनों तो रह चुके हैं ना। और हाँ, और एक बार क्या हुआ, एक तो 2 साल में लोग चला गया आंध्रा में, उन लोगों को जॉब लग गया, हैदराबाद में जॉब लग गया। वहाँ क्या है, होटल में लोग गया। अब होटल वाले को, आम नॉर्मल होटल था, वहाँ उन लोग खाने में पूछ रहा क्या है खाने का, तो उसको बेचारा हिंदी नहीं आता। और जो लड़का गया है ना, उसको हिंदी इंग्लिश आता है, उसको हिंदी इंग्लिश आता ही नहीं है वेटर को। तो एक बात कर रहे थे, नॉर्मल होटल में गया था ना, तो मेन्यू ने, तो वो पूछ रहा है खाने में क्या है, तो वो समझ में, वो बोल रहा है अपना मराठा, ये कन्नड़ उन्नड़ टाइप नहीं बोलता है, एकदम वही वाला बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको दोस्त को। अब वो बोल रहा है हिंदी, बोल इंग्लिश बोला, इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रहा है उसको। तो कैसे कैसे करके कोई दूसरा आया जिसको पता था हिंदी, हिंदी सॉल्व हुआ मैटर। तो खाना मुश्किल हो जाता था आदमी की। इस वाले का नाम बताइए। गलत हो गया। ऐसे भी ऐसे कितना कार्बन आया? स्ट्रेट जाएगा, सीधे ले लेते, देखो ना तो कितना कार्बन आ रहा है, 1 2 2, यहाँ 4 कार्बन आ रहा है, डाउन में 4 आ रहा है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5, समझे? हाँ, क्या बोल रही थी आप? अब बताइए, ये C2 में 2 कार्बन है ना, एक होगा 1 कार्बन और दूसरा होगा 2 कार्बन, तो ये कितना नंबर? तो ये 3rd पोजीशन पहुंचा। फिर इसमें 2 कार्बन है, एक 4th होगा और एक, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का? 5 का, पेंट हो गया, तो पेंटेन है। तो पेंटेन में 3 पर क्या है, मिथाइल 3 पर क्या है, तो कितना मिथाइल? डाई मिथाइल। तो क्या लिखना पड़ेगा? 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। वर्ड रूट आप लोग सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो गया, ऐसे लिखने से क्या होगा? तो C2H पर जब भी लिखा गया है ना, एक स्ट्रेट लाइन में, ये जो है ना, ये इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा C3H7 ऐसे। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा CH3 दोनों में डिफरेंस समझे? ये CH3 दोनों रिंग है इससे, और C3H7 कहने का मतलब तीनों कार्बन डायरेक्टली रिंग है, समझे? और एंड वाला बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे का मतलब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा, और इसी कार्बन के पास क्या, 2 CH3, एक ये CH3 और एक, बस यहाँ भी वही चीज है। चलिए आज के लिए इतना ही।